हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं अपनी 4 मंथ की बेटी की जो डेली रूटीन है वो शेयर करूंगी। पूरे दिन में मैं कैसे रखती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ अकेले रहकर 2 बच्चों को, तो वो सच मैं दिखाऊंगी। और सच में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे हैं, फिर भी मैनेज हो जाता है। एक बेटा है और 8 साल का है वो, और दूसरी बेटी है जो अभी 4 मंथ की हो जाएगी 15 दिसंबर को। तो यहाँ मैं अलमारी को ठीक कर रही हूँ क्योंकि अपने ससुराल से जब मैं आई और पहले से ठंड का मौसम आ गया तो वो कपड़े जब मैंने डाले तो फिर इधर उधर सारा उथल पुथल हो जाता है ना, तो फिर मैं ये समेटती हूँ। पहले तो सब कुछ ठीक रहता था, लेकिन अभी राधिका के आ जाने के बाद टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाता है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि कपड़े कुछ साफ करके जैसे मैं ऐसे ही रख देती हूँ और 1-2 दिन के बाद टाइम मिलता है तो फिर मैं इसके कपड़े अच्छे से रख देती हूँ। तो ठंड के कपड़े निकाले हैं तो सबको अच्छे से रख दूँगी। और ये वाला जो है वो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, बहुत ही यूजफुल है ये। और इसमें बहुत सारे कपड़े एक साथ आ जाते हैं, तो मैं राधिका के सारे कपड़े जो हैं इसी पे रखती हूँ। जितने भी जंप सूट हैं वो एक में, और जितने भी फ्रॉक या जो भी इसके कपड़े होते हैं सबको मैं अच्छे से रख देती हूँ ताकि वो सब दिखते रहते हैं। और फोल्ड करके यूँ रख देने से कपड़े दिखते नहीं है कि कौन कहाँ है, बस रखे रखे भी छोटे हो जाते हैं। तो बस इसी तरीके से मैं सारे कपड़ों को रख दूँगी। अभी दिन के 11 बज रहे हैं। सुबह राधिका उठी थी, मैंने उसका मसाज कर दिया, टप्पू स्कूल चला गया, फिर मैंने ब्रेकफास्ट बनाया और हस्बैंड ऑफिस चले गए। उनके जाने के बाद मैंने ये शुरू की। मैंने नहा लिया है और ब्रेकफास्ट भी कर लिया। उसके बाद मैंने शुरुआत की अपने अलमारी को ठीक करने की। अब पापा जी का भी ब्रेकफास्ट हो गया है। अभी मैं थोड़ा सा फ्री हूँ क्योंकि राधिका भी यहाँ देखिए सोई हुई है, तो मैंने सोचा जब तक वो सोई हुई है तब तक मैं कर लूँ। लेकिन जो मैंने स्टार्ट किया और वो देखिए वो उठ गई है, कितना हिल रही है और तेज़ रोने लगी, तो मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया और मैं आ गई इसके पास। और इसे मैंने दूध दिया ताकि ये कुछ देर के लिए सो जाए, लेकिन ये सोई ही नहीं। सबसे पहले उठते के साथ ये फ्रेश होती है, फिर मैं क्लीन कर देती हूँ और इसके साथ कुछ देर खेलती हूँ। फिर 7 बजे इसकी फर्स्ट मसाज करती हूँ। फिर ब्रेस्ट फीडिंग कराने के बाद ये जो है अपने बाबा के साथ रहती है। अभी ये मैंने इसे थोड़ा सा दूध पिला दिया है और अभी मैं इसका दूसरी बार मसाज करूँगी और मसाज करने के बाद इसे बाथ दे दूँगी। मतलब मैं अभी बहुत ठंड ज़्यादा आ चुकी है तो बाथ नहीं दूँगी क्योंकि कुछ कोल्ड जैसा हो रहा है। कोल्ड नहीं है लेकिन फिर भी, तो मैं सिर्फ इसे स्पंज करा दूँगी। तो मसाज करने के लिए मैंने इसके सारे कपड़े नहीं उतारे हैं क्योंकि ठंड आ चुका है और ठंड में पूरे कपड़े उतार कर मैं मसाज नहीं करती हूँ। मसाज मैं शुरू कर रही हूँ इसके बैक से। बेबी को अगर जो बैक से मसाज करो ना तो बेबी बहुत इंजॉय करते हो। और जब इसके टम्मी में मसाज होता है तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है, कभी कभी रोने लगती है और कभी कभी इंजॉय भी करती है। लेकिन मुझे लगता है कि हर बच्चे जब उनके बैक पे मसाज होता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। फिर टम्मी की मसाज मैं करती हूँ। फेस की मसाज बच्चों को वो भी करनी चाहिए। कॉलिक की समस्या बिल्कुल भी नहीं होती है जब हम इसके टम्मी की अच्छे से मसाज करते हैं। तो न्यू बॉर्न को अगर हम अच्छे से पेट की मसाज करेंगे तो गैस रिलीज करने के लिए तो बच्चे को काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट मिलता है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ मैं ऐसे ही मसाज करती हूँ। मसाज के साथ साथ बेबी को एक्सरसाइज भी कराती हूँ क्योंकि बच्चे को ना एक्सरसाइज कराना बहुत ज़रूरी है। न्यू बॉर्न बेबी पूरे टाइम लेटे रहते हैं, तो मसाज करने से बॉडी का जो बहुत है वो आराम मिलता है और ग्रोथ भी बढ़ता है। और बच्चे जो थक से जाते हैं तो वो रिलैक्स फील भी करते हैं।
राधिका को मैं हमेशा दूध पिलाने के 10 या 15 मिनट के बाद ही मसाज करती हूँ। तो मसाज करने के टाइम वो चिड़चिड़ नहीं होती है और अच्छे से मसाज करवा लेती हैं। तो यहाँ आज मैं सरसों तेल से मसाज कर रही हूँ क्योंकि ठंड आ चुकी है जैसा कि मैंने बताया है, और दिसंबर का महीना है और बहुत ज़्यादा ठंड आ गया है, इसे मैं रूम से बाहर नहीं निकालती हूँ। तो सरसों के तेल से मसाज कर रही हूँ। और सरसों का तेल मैंने कैसे बनाए हैं बच्चों के मसाज के लिए वो भी आप लोग के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आज मैंने शेयर नहीं किया है पर अगले वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ एक्सरसाइज भी मैंने करवा दिया है, और वो गर्दन में जब एक्सरसाइज करवाने से पहले मैंने गर्दन में थोड़ा सा सरसों तेल आगे पीछे रख दिया ताकि बच्चों को जो ठंड में कोल्ड की शिकायत होती है वो ना हो, क्योंकि अभी राधिका की पहली ठंड है। तो पता नहीं, लेकिन मैं अपने तरफ से कोशिश करती हूँ कि इसे कोल्ड ना हो। तो सर में भी तेल रख दिए, और सर में तेल रखना क्यों ज़रूरी है वो तो आप लोग को पता ही है कि छोटे बच्चों को सिर पे ज़रूर तेल रखना चाहिए, और जितने भी टाइम मसाज करने चाहिए तो सर पर तेल रखना चाहिए। और रात में जब बच्चे सो जाए तो उस टाइम भी सर पे तेल ज़रूर। यहाँ मैं राधिका के लिए पानी गर्म कर रही हूँ, और सबसे पहले पानी जो मैंने रात भर रखे बोतल में उसे वॉश करके फिर मैं पूरे दिन के लिए इसमें 1 बोतल पानी भर के रख लूँगी, और फिर मैं दोबारा रात में पानी गर्म करके रखूँगी। और जो दिन के बचे हुए पानी रहते हैं उसे मैं फेंक देती हूँ और फिर से अच्छे से क्लीन करके वो बोतल में पानी भर देती हूँ। और बोतल जो जिसमें वो दूध पीती है उस बोतल को मैं 2 बार वॉश करके उबालती हूँ। तो अभी राधिका का पानी मैं गर्म कर रही हूँ जिसमें कि वो नहाएगी। उसको स्पंज आज मैं करूँगी, नहाऊँगी नहीं। अब डेली नहाना नहीं हो पाएगा इतनी सर्दी में, तो सप्ताह में मैं 1 दिन उसे अच्छे से बात करा दिया करूँगी। और ये जो है अच्छे से मसाज करने के बाद इसे डेली मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं इसे कपड़े भिगोकर, कॉटन के कपड़े भिगोकर और अच्छे से इसके पूरे शरीर को क्लीन कर देती हूँ। और ये कपड़ा है जो आज ये पहनेगी, इसका सारा कुछ मैंने यहाँ रख दिया। और ये कैमरा के तरफ देख रही है। जब भी कैमरा ऑन होता है और वीडियो बनने लगता है तो ये कैमरा की तरफ देखने लगती है। जब बच्चे 3 मंथ के बाद जो है वो बहुत सारा एक्टिविटी करने लगते हैं तो अच्छा लगता है। वो आवाज़ सुनकर स्माइल देते हैं। जब उन्हें कोई प्यार किया जाता है तो फिर भी वो स्माइल देते हैं तो अच्छा लगता है। देखिए किस तरीके से ये कैमरे की तरफ देख रही है। तो यहाँ इसके पूरे बॉडी को मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और यहाँ जो ये क्लॉथ डायपर पहनी हुई है मैंने ऑनलाइन मंगाया है, और ये सच में बहुत ही अच्छा। मैंने आज इसके नहाने के पानी में कुछ नहीं डाला है, पहले मैं थोड़ा सा मिल्क डाल देती थी। तो आज मैंने कुछ नहीं डाला है बल्कि हल्का सा गुनगुना बस पानी किया है। और बस इसी से इसको अच्छे से स्पंज दे दूंगी, और कॉटन कपड़े से इसे 1 बार नहीं 2-3 बार मैं एक जगह को 2-3 बार अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और वो 2 स्किन के बीच वो जो लाइन बन जाती है उसे तो अच्छे से और क्लीन करना चाहिए। अगर वहाँ अच्छे से क्लीन नहीं होता है तो फिर रेड रेड जैसा हो जाता है और बच्चे परेशान हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि वो दवा रहता है। तो इसीलिए मैं जब भी इसके मसाज भी करती हूँ तो मैं उस जगह से जितनी भी गंदगी रहती है वो निकाल देती हूँ। और जब इसे बात कराती हूँ या मैं स्पंज कराती हूँ तो उस टाइम भी मैं उसके उस पार्ट को जो है अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और इस रूम में ना धूप आती है खिड़की से, तो इसीलिए मैं यहीं पर इसका मसाज करके और यहीं पर इसका अभी मैं स्पंज करा रही हूँ। तो धूप इसको मिल जाएगी इस तरीके से, और ठंड में बच्चों को ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगा, ठंड भी नहीं लगेगा। कई लोग कमेंट करते हैं कि दी आपकी बेबी का वेट कितना है, तो मैंने बताया है कि बेबी का वेट जितना होना चाहिए उतना है, ना ज़्यादा है और ना कम है। बच्चों का वेट जो है 4 महीनों तक कम से कम 6 केजी का होना चाहिए, तो बस उसी के रेंज में मेरी बेबी का वेट है। 3 महीने के बाद बेबी का स्लीप पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाता है,
तो राधिका का भी वही हुआ है। पहले वो पूरे रात में वो कुछ देर में आधे घंटे या 1 घंटे या 2 घंटे में वो बार बार उठते रहती थी, और लेकिन अब हो गया है ऐसा कि वो 2-3 घंटे कम से कम आराम से सोती है। फिर पूरे रात में वो 2 या 3 बार ही जगती है। शाम में वो सो जाती है 7 बजे के बाद, सोने के बाद वो 10 बजे 10:30 बजे के बीच में उठती है, और उसके बाद वो फिर से सो जाती है, और पूरे रात में वो 2 से 3 बार उठती है, और फिर 5 बजे उठ जाती है। जब मैं उठती हूँ उससे पहले वो उठी हुई रहती है, तो मुझे उठना पड़ता है। और फिर तो टप्पू का स्कूल का टाइम हो जाता है, तो फिर मैं उसको रेडी करती हूँ, और स्ट्रगल शुरू हो जाता है 2 बच्चों के साथ। तो यहाँ मैंने उसे विटामिन डी दे दिया, और यहाँ धूप में मैं उसको लेकर बैठी हुई हूँ खिड़की के पास, और ये सर में तेल डालने से जो यहाँ क्रेडल हो जाते हैं ना, तो उसको मैं इस कंघी से निकाल रही। तो ये कंघी बिल्कुल भी नुकीला नहीं है, जॉनसन बेबी किट में ही आया था। तो बस इसमें बने हुए हैं वो गोल गोल, जो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं चुभते हैं। तो बस इसके तेल डालने के बाद वो अच्छे से वो जगह जब थोड़ा सा वो हो जाता है, तो फिर उसमें कंघी डालकर अच्छे से निकाल लेना चाहिए। तो क्रेडल जो होते हैं वो निकल जाते हैं, और नहीं निकालने पर बच्चों के सर पे वो बैठते चले जाते हैं गंदगी, और वो फिर उसमें लाल रैशेज जैसा हो जाता है, और जख्म भी हो सकता है। तो बस इसी तरीके से मैंने उसका सारे जो क्रेडल थोड़ा बहुत हो गया था तो निकाल दिया। अब उसका सोने का टाइम हो गया, तो यहाँ मैं फार्मूला मिल्क बना रही थी, तो इसके लिए मैंने 60 ml लिया है वाटर, और उसमें 2 चम्मच लैक्टोजेन प्रो लिया है 1, और इसे मैं अभी दे दूँगी। अभी इसे सोना है, तो ये सोने से पहले बच्चों को है ना वो रोने लगते हैं, तो मैं इसे दूध दे रही हूँ। आजकल ये बहुत बदमाश हो गई है, बिल्कुल भी ये दूध पीना नहीं चाहती है, और पहले तो नाइट में नहीं पीती थी, लेकिन अब तो ये डे में भी ये बहुत परेशान करती है, और दूध को इधर उधर से निकाल देती है, और जीभ से ये बोतल को बार बार धकेलती है, और हाथ से भी। अभी देखिए ये पूरा दूध इसने गिरा दिया था, और भूख के मारे रो रही। बस इसने 1-2 घूंट ही वो दूध लिया, फिर भी बर्प कराना ज़रूरी है। तो बच्चे को हमेशा दूध पिलाने के बाद चाहे थोड़ा पिए या ज़्यादा पिए, ये करवाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। फार्मूला मिल्क इसने नहीं पिया, तो मैंने इसे ब्रेस्ट फीड दे दिया, और ये सो गई। ब्रेस्ट फीड हो या फार्मूला मिल्क जो भी दे रहे हो, बर्प कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये अच्छे से सो गई है, तो मैंने सोचा कि इसके जो भी कपड़े हैं मैं इसे वॉश कर लूँगी। मैं बाकी घर के जो लोग हैं उनके कपड़े और इसके कपड़े वो मैं उसके साथ नहीं धोती हूँ, सबके कपड़े एक साथ धोती हूँ, और इसके जो कपड़े होते हैं उसको अलग धोती हूँ, क्योंकि एक साथ नहीं धोने चाहिए छोटे बच्चों के कपड़े। मैं तो नहीं धोती हूँ, मैं हमेशा इसके कपड़े जो रात से दोपहर तक के होते हैं वो एक बार में ही वॉश कर लेती हूँ। अभी तो ठंड आ गई है तो कपड़े थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि शाम को स्वेटर डाल देती हूँ और पूरे रात वो स्वेटर पहने हुए रहती हूँ। तो डेली तो मैं स्वेटर को साफ़ नहीं करती हूँ, लेकिन 3 दिनों के बाद मैं स्वेटर को साफ़ कर देती हूँ। तो बस यही मेरा है। अभी वो आराम से सो रही है। अगर बच्चे को आप स्वेडल करके नहीं सुला रहे हैं ना, तो फिर बच्चे ज़्यादा देर तक नहीं सोते हैं। तो 3 मंथ के बाद बच्चे को स्वेडल मैं नहीं स्वेडल से करवा रही हूँ, बस मैं जंप सूट पहना देती हूँ तो आराम से सो जाती है। मैंने ये देखा है कि जब मैं इसे सुलाने वक्त जंप सूट पहनाती हूँ तो ये आराम से लंबे टाइम तक सोती है। ऐसे तो बच्चे का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, कभी वो आधे घंटे में उठ जाएंगे, कभी 2 घंटे में, कभी 1 घंटे में, कभी भी उठ जाएंगे, कोई भी टाइम नहीं होता। लेकिन हाँ 3 मंथ के बाद बच्चों का जो है थोड़ा सा सोने का जो वो ठीक हो जाता है, वो जल्दी नहीं उठते हैं जैसे न्यू बॉर्न एकदम 3 मंथ के पहले होता है ना कि बच्चे को सुलाओ और कुछ देर में ही उनके रोने की आवाज़ें आने लगती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो राधिका के कपड़े जो हैं मैं उसे पहले सर्फ में अच्छे से डुबोकर कुछ देर के लिए छोड़ देती हूँ, फिर साबुन से साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद पानी से अच्छे से वॉश करके
और फिर से डिटॉल डाल के कपड़ों को 5 मिनट के लिए उसमें छोड़ देती हूँ। उसके बाद उसे मैं सुखा लेती हूँ। तो कपड़े धो लेने के बाद भी ये अभी तक सो रही है, तो मैंने इसे जगाया नहीं, मैंने छोड़ दिया कि कितनी अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है ना। बच्चे जब सोए हुए रहते तो कितने प्यारे लगते हैं। तो जब वो उठी तो मैंने उसे ब्रेस्ट फीड दे दिया और मैं उससे बातें भी कर रही थी, और वो जो है वो अपने हाथ से हिला हिलाकर मेरे बातों का जवाब दे रही थी। शाम हो चुकी है इसीलिए मैंने टोपी डाल दिया, और कभी आपके साथ मैं शेयर करूँगी इसके नाइट रूटीन। जो मैंने 3 मंथ वाला मैंने शेयर किया है वो आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा, और 4 मंथ का भी मैं जल्दी शेयर करूँगी, क्योंकि कुछ दिनों बाद इसके 4 मंथ हो ही जाएंगे। शाम में ये अपने बाबा के साथ कुछ देर खेलती है, वो टीवी देखते रहते हैं तो उनके साथ ये भी देखती है, और उनके हर एक बातों का ये रिप्लाई भी करती है। वो अपने होठों और आँखों, ये था मेरे 4 मंथ बेबी के साथ, मेरी बेटी के साथ मॉर्निंग रूटीन। तो आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे पिछले वीडियो को भी जाके ज़रूर से ज़रूर